फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता।
जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है।
और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं,
बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी, पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी, पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे।
गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था।
उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था।
भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ,
मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे।
युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे
और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे,
पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ,
मुसीबत हो जाएगी, पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी, पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे।
युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे
और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे,
पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ,
मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे।
युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे
और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे,
पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ,
मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे।
युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे
और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे,
पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी। पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी। पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ,
मुसीबत हो जाएगी, पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने साहस जुटाकर सवाल किया। सिपाहियों ने उन्हें डांटा, पर तिलक की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को सहारा दिया और वहां से सुरक्षित ले गए। शायद उस दिन तिलक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया था, साहस का बीज। समय बीतता गया। वही निडर बालक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और समाज को समझने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर देश को बदलना है तो लोगों को जगाना होगा, डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। तिलक ने शिक्षा, लेखन और सभाओं के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास भरना शुरू किया। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे सोई हुई आत्माओं को झकझोर देते थे। वे कहते, अगर हम अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे उनके विचार आग की तरह फैलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके बारे में बात करने लगे। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। एक विशाल सभा लगी थी। हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर खड़े तिलक पर थीं। वातावरण में उम्मीद थी, जोश था और बदलाव की चाह थी। तिलक ने हाथ उठाया और उनकी गूंजती हुई आवाज ने इतिहास रच दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन शब्दों ने जैसे बिजली की तरह काम किया। लोगों के दिलों से डर गायब होने लगा। आत्मसम्मान जाग उठा। हर तरफ जोश के नारे गूंजने लगे। लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके विरोधियों ने सोचा, अब उनकी आवाज शांत हो जाएगी, पर वे भूल गए थे, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। जेल की अंधेरी कोठरी में भी तिलक का मन उजाले से भरा था। उन्होंने हार नहीं मानी। वे लिखते रहे, सोचते रहे और देश के लिए अपने संकल्प को और मजबूत करते रहे। बाहर उनके शब्द लोगों के दिलों में गूंज रहे थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब अब समझ चुके थे कि आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। तिलक ने सिखाया कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के सामने डटकर खड़े होने में है। एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदान और अडिग विश्वास छिपे हैं। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है, डर को हराओ, सच का साथ दो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है और कभी-कभी वही आवाज इतिहास बन जाती है। ब्रिटिश शासन का समय था। भारत की धरती पर डर का साया था। लोग अन्याय सहते थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उसी दौर में एक बालक था जिसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। स्कूल की कक्षा में बैठा यह बालक सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, वह अपने आसपास हो रहे अन्याय को भी समझता था। जब दूसरे बच्चे अंग्रेज सिपाहियों को देखकर सहम जाते, तब तिलक के मन में सवाल उठता, हम अपने ही देश में डरकर क्यों रहें? एक दिन स्कूल के बाहर उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक निर्दोष भारतीय को अपमानित कर रहे हैं। आसपास खड़े लोग खामोश थे। डर सबके पैरों को जकड़े हुए था। लेकिन उस छोटे से बालक का दिल यह दृश्य देखकर कांप उठा। डर से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ गुस्से से। तिलक आगे बढ़े। दोस्तों ने रोका, मत जाओ, मुसीबत हो जाएगी, पर तिलक रुकने वालों में से नहीं थे। इनकी गलती क्या है? उन्होंने